महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बट ये देखो कहाँ सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाएं तो यहाँ बैठी है भूखे प्यासे, 4 दिन से भूखी है ये दीदी, और इनकी तबीयत भी अभी क्रिटिकल कंडीशन में। अभी एक भैया को लेके गए हैं हॉस्पिटल में, उनकी कंडीशन और भी क्रिटिकल है, बट अभी तक यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट से हमसे मिलने नहीं आया। एक बार भी हमसे पूछा नहीं गया, किसी का फ़ोन नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं। तो ये है क्या हम बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी ये होती है क्या? प्लीज़ गवर्नमेंट को इस सब का सॉल्यूशन करना चाहिए जल्दी से जल्दी, और हम यहाँ से जाए बस। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमसे यहाँ आए सीएम सर, हमसे बात करें, मिले एक बार, हमारी बात तो सुने एक बार गवर्नमेंट। मैम 4 दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किस किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? आप देख सकते हो 43 डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग वो होगा टेम्परेचर। अभी हम इतनी धूप में बैठे हैं, अपन ये कपड़े पे भी पैर नहीं रख सकते, अपन इतना गर्म हो रखा है, फिर भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं 4 दिन से। तो और हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे ऐसे बैठने का, पर गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी हमें सुनना चाहिए। एटलीस्ट एक बार सुने तो सही है, एक बार हमें आके। अभी तक गवर्नमेंट से कोई भी नहीं आया है हमें यहाँ पे पूछने एक बार भी, और कितने सारे लोग भूखे प्यासे बैठे हैं 4 दिन से, तो एक बार सुनने तो आए एटलीस्ट गवर्नमेंट। रहे हैं, है ना सर। पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग गवर्नमेंट हमारी है, हम लोगों ने ही इलेक्ट किया है गवर्नमेंट को, तो हम लोग तो पब्लिक वेलफेयर वाली गवर्नमेंट राम राज्य की सरकार से जाके बताते हैं कि हम लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं, हम लोगों का ये मसला हो रहा है, तो आप हमारी बात सुने। उन्होंने हमारी बात भी सुनी। आप देखें पीछे लगा हुआ है 57 जो बीजेपी की रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं वो हमारे सपोर्ट में आ गए। उसमें 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी, सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर दत्त जी हैं, करोड़ी बाबा हैं, उसके अलावा भी अन्य बहुत सारे मंत्री हैं, उन्होंने हमको सपोर्ट दिया है। हमारा डेलीगेशन ओम बिरला जी से भी मिला है, सांसद मंजू शर्मा जी से भी हम लोग मिल चुके हैं। उस रोज़ बीजेपी कार्यालय में जो प्रोग्राम था तो हम लोग मदन राठौड़ जी ने खुद मीडिया के सामने आकर ये कहा है कि हमारी मांगे जायज़ है और वो हमारी मांगों को पहुंचाएंगे और कोई मांगे हमारी गलत नहीं है। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि इन्होंने तो अभी पटरियाँ उखाड़ी नहीं है, इन्होंने कुछ करा नहीं है, तो इनको अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। तो हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर आके हम लोग 1-2 रोज़ बैठे, हम लोगों का सब्र का बांध टूटा सर। फिर हम लोगों की 2 बहनें और 5 भाइयों ने, जिसमें एक फौजी भाई शामिल है। आप देखें सरकार ऑपरेशन सिंदूर चला रही है, तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिस वजह से वो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस कर पाए हैं, जिस वजह से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें से एक भाई मेरे पीछे हैं, ये एयरफोर्स में हैं, ये भाई हैं आर्मी में हैं, इंडियन आर्मी में। इनको 4 रोज़ हो चुके हैं सर धरने पे बैठे हुए, यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। उसके बावजूद अगर हमारी डिमांड नहीं सुनी जा रही है, जबकि सरकार पूरी हमारे समर्थन में आ रही, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें और क्या नहीं करें। और सर कहीं ना कहीं अब हमारा सब्र का बांध टूट जा रहा है, क्योंकि कल हमारी 2 बहनें, एक ये बहन हमारी सामने बैठी हैं वो, और एक बहन मेरे पीछे बैठी हैं जो, उनको कल रेफ़र करना पड़ा। एक भाई हमारे अभी भी वो जो है हॉस्पिटल में रेफ़र हैं। तो ये हमारे कुछ समझ से बाहर जा रही है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम है सर 17-18 को, हीट वेव चल रही है अभी, कभी हम लोग बरसात में भीग रहे हैं जाकर, कभी हीट वेव में बैठे हैं। तो सरकार को हम लोग अपील करते हैं सरकार से कि जो भी आप लोग डिसीज़न लें, जो भी हमारी मांगे हैं उससे अगर आपने अप्रूव कर चुके हैं तो आप उसमें मोहर लगाएं, ताकि हम लोग घर पे जाएं और हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। जो कि पूरी तरह वाजिब है कि आरएस 2023 परीक्षा का जो अंतिम परिणाम है पहले वो जारी हो, फिर आरएस 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन हो, और अभ्यर्थियों को पहले आरएस 2023 की जो मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो मिले, उसके बाद 2024 का मेंस वगैरह हो, ताकि जो अभ्यर्थी है वो अपना मूल्यांकन कर सके। तो मंत्री विधायकों ने भी समर्थन दिया है, फिर भी सरकार इसको नहीं बता पा क्या सर वो देखिए आप उधर ऊपर लेटर सबके लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी इसके बाद भी आए हैं हमारे पास। समझ नहीं आ रहा, लेटर लिखना इतना आसान लगता है क्या? मतलब कि पहले होता था कि चुनावी सभाएं हुई, भाषणों में कुछ भी बोल दिया और बाद में कह दिया कि भाई नहीं हम तो चुनावी भाषण था या ऐसा कुछ था। लेकिन क्या लिखित में भी कोई इस हिसाब से थोड़ी करता है कि आप लिखते ही जा रहे हैं, लेकिन आप में से एक ने भी सिर्फ बात नहीं करी सीएम से, और अगर नहीं करी है तो फिर सीएम को समझाया नहीं
की बात क्या है? कुछ तो कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। कब तक लड़ाई जाएगी? जब तक जान है सर।